हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की वीडियो हमारी डे 8 है जीके की, जिसमें कि हम ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें आपके सभी धर्म कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम राजाओं के बारे में और राज्यों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा आप लोग किसी भी क्वेरी के लिए टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में लिखा है। ठीक है, पहले हम पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस्लाम धर्म देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पारसी धर्म। पारसी धर्म में सबसे पहले हम संस्थापक देखेंगे, यानी कि पारसी धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे। तो ये थे जरथुस्त्र। ये कौन थे? ईरानी थे। ठीक है, जरथुस्त्र कौन थे? ईरानी थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, भारत में पारसी धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो पारसी होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? जैनदा अवेस्ता। ठीक है, क्या नाम है? जैनदा अवेस्ता, पारसी धार्मिक ग्रंथ का। उसके बाद इनके ईश्वर कौन है? आहूर। ठीक है, कौन है? आहूर। ठीक है, और इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं, यानी कि इस धर्म को, पारसी धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पारसी धर्म को मानने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो मूल शिक्षा का सूत्र है, यानी कि पारसी धर्म हमें जो शिक्षा देता है वो क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। यानी कि हमेशा सच्चा विचार रखिए, सच्चा वचन बोलिए यानी कि सच बोलिए, और सद्कार्य यानी कि हमेशा अच्छा कार्य कीजिए। ठीक है, तो अच्छे विचार रखिए, अच्छे वचन बोलिए और अच्छे कार्य कीजिए। ये पारसी धर्म के मूल शिक्षा है। यानी कि वो एक तरह से हमें क्या शिक्षा देते हैं कि पारसी धर्म को अपनाने के लिए आपको क्या? अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्यों को करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। सभी को पता होगा ये तो कि जो संस्थापक है वो ईसा मसीह है। तो ये क्वेश्चन तो पूछना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, फिर इनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो कौन सा होता है? बाइबल होता है। जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में। कहाँ हुआ था? बैथलेहम में हुआ था, जो कहाँ है? जेरूशलेम के निकट है। जो ईसा मसीह है उनकी माता कौन? मैरी, और पिता जोसेफ। ठीक है, माता का नाम क्या? मैरी, और पिता का नाम जोसेफ। इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो 2 शिष्य बने थे वो कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ठीक है, और जो ईसा मसीह थे उनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 33 ईस्वी में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से लेके ईस्वी स्टार्ट हुई थी। तो 33 वर्ष की आयु में, यानी कि 33 ईस्वी में जो ईसा मसीह थे उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु एक नेचुरल डेथ तो नहीं थी। ठीक है, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। तो कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। इनका जो पवित्र चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस। ठीक है, क्या है? क्रॉस। ईसा के जन्म को हम किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को पता है कि हम क्रिसमस डे मनाते हैं, 25 दिसंबर को होता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर ही वो दिन था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्रिसमस हम कब मनाते हैं? ईसा के जन्म दिवस की खुशी में। ठीक है, अगर किसी को ना पता हो तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बाकी तो मोस्टली सभी को पता होगा। हम सभी मनाते हैं 25 टैग को ये दिन मनाया जाता है क्रिसमस को, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ना। अलग अलग जो भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बहुत ही खुशी से इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, फिर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले कौन थे? रोमन गवर्नर ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, जिनका नाम था पॉन्टियस। क्या नाम था? पॉन्टियस। ठीक है, इन्होंने क्या है, जो ईसा मसीह हैं उन्हें सूली पर चढ़ाया था। अच्छा, ईसाई त्रितत्व में विश्वास करते हैं। त्रितत्व क्या होता है? त्रितत्व कौन कौन से हैं? पहला है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पुत्र कौन? ईश्वर पुत्र कौन रहे? ईसा मसीह। मतलब ईश्वर पिता है, ईश्वर का ही पुत्र जो कि हमारे पास भेजा गया, यानी कि ईसा मसीह, और ईश्वर पवित्र आत्मा, यानी कि ईश्वर किससे बात करते हैं? पवित्र आत्मा से।
अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में आपको जानने के लिए मिलेगा कि ईश्वर को परमपिता माना गया है, जिसने कि मनुष्य को धरती पर भेजा। उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र होगा जो कि आप लोगों को एक सही राह दिखाएगा, आप लोगों को मुक्ति दिलवाएगा, ठीक है, और दुनिया में क्या है, शांति और अमन लाएगा। तो यहाँ पे ईश्वर पुत्र कौन हुए? ईश्वर पुत्र कौन थे? ईसा मसीह, ठीक है, कौन थे? ईसा मसीह, ठीक है। और ईश्वर पवित्र आत्मा, तो ईश्वर किससे बात करते थे या ईश्वर ने किसे बनाया? पवित्र आत्मा को, ठीक है। तो यहाँ पे त्रितत्व को माना जाता है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ईसाई कितने तत्व को मानते हैं, यानी कि किसे मानते हैं? तो त्रितत्व को मानते हैं। और त्रितत्व किस में पाया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ईसाई धर्म में पाया जाता है, ठीक है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है, ये इसके त्रितत्व हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ईसाई धर्म और पारसी धर्म आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? संस्थापक कौन रहे हैं? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? हजरत मोहम्मद साहब ने की। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म माना जाता है 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। आप लोगों को पता होगा जो लोग हज करने जाते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं। तो मक्का में जो हजरत मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म हुआ था और मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसलिए मक्का और मदीना में जाया जाता है। अच्छा, मदीना में जब मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यानी कि 40 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 632 ईस्वी में मदीना में, ठीक है। इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है? मदीना में है, ठीक है। इनका जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो क्या है? कुरान को माना जाता है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो भी हैं वो सभी कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और सिया 2 पंथों में विभाजित हो गया था। अब सुन्नी और सिया 2 पंथ जो हैं, तो जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं यानी कि मुस्लिम हैं उन सभी को पता होगा सिया और सुन्नी धर्म के बारे में, दोनों पंथों के बारे में। अब यहाँ पे सुन्नी कौन होते हैं? सुन्नी वो होते हैं जो लोग हजरत मोहम्मद साहब को मानते हैं, यानी कि उनके दिए हुए जो भी बातें हैं, उनकी कही हुई बातें हैं, उन्हें ही वैल्यू देते हैं, उन्हें ही मानते हैं, ठीक है। और सिया कौन है? सिया वो हैं जो कि हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, यानी कि अली जो कि उनके दामाद थे, उनकी कही गई जो बातें हैं, उन्होंने जो कहा उन्हें मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिया और सुन्नी में बस यही अंतर है कि हजरत मोहम्मद साहब को डायरेक्ट मानने वाले सुन्नी हैं और इनके ही जो उत्तराधिकारी हैं यानी कि जो अली हैं उन्हें उनकी बातों को मानने वाले सिया हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। अब खलीफा कौन है? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या है? खलीफा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इब्न इशाक ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पैगंबर साहब यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में लिखा था। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की जो जीवनी लिखी थी वो किसने लिखी थी? सबसे पहले इब्न इशाक ने, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी, ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ईद ए मिलाद उन नबी, इस पर्व को कब मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। एक और चीज़ जो कि एक नोट है, जिनके भी पास लूसेंट की बुक है वो लोग तो उसे पढ़ लेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है, जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो कहाँ? मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है, ठीक है। और अगर भारत की ओर से देखें तो भारत की तरफ से मक्का किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि
मक्का भारत में किस दिशा में है। ठीक है, तो मक्का भारत में पश्चिम दिशा में है। ये आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो भी है आप सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को तीनों धर्मों के बारे में पता चल गया होगा। पारसी धर्म पढ़ा हमने, ईसाई धर्म पढ़ा और इस्लाम धर्म पढ़ा। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।